हाँ, एक मिनट देखो। देखिए, आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। राजस्थान ज्योग्राफी में, जो राजस्थान में जितनी भी एग्जाम्स हो रही हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट मेंस हो, रेब असिस्टेंट, राजस्थान पुलिस, यहाँ तक कि पटवारी वगैरह जो हैं, जिनमें राजस्थान से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, उनमें यानी ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चनों में जो पवनों से संबंधित टॉपिक हैं, जो सिलेबस में दे रखे हैं, जिन्हें हम स्थानीय पवनें कहते हैं। स्थानीय पवनों में जो स्थानीय पवनें होती हैं, स्थानीय पवनें स्थानीय पवनें दो प्रकार की होती हैं। एक होती है समुद्र समीर, और स्तर समीर। दूसरी जो होती है उसे पर्वत समीर व घाटी समीर। सेकंड ग्रेड में तो ये टॉपिक है ही, फर्स्ट ग्रेड में भी आता है, और ज्योग्राफी से संबंधित जो सिलेबस है उनमें ये प्रश्न पूछा जाता है। पवनों वाले जो टॉपिक हैं, तीन प्रकार की पवनें होती हैं: स्थायी पवनें, स्थानीय पवनें और मौसमी पवनें। जिनमें स्थानीय जो पवनें होती हैं दो प्रकार की होती हैं: समुद्र समीर और स्तर समीर, पर्वत समीर और घाटी समीर। यहां हम स्थानीय पवनों में सबसे पहले हम समुद्र समीर और स्तर समीर को समझते हैं। देखिए, जिन क्षेत्रों में जहां समुद्र तटीय क्षेत्र है, जैसे ये समुद्र है, ये स्तरीय भाग है, अब यहां दिन के समय की बात करें, दिन के समय जब सूर्य की किरणें धरातल पर गिरती है, दिन के समय, तो समुद्र और स्तरीय जो भाग है, यानी समुद्र और महाद्वीपीय जो क्षेत्र है, स्तरीय जो भूमि का जो भाग है, दोनों ओर समान रूप से ही गिरेंगे, लेकिन दोनों के स्वभाव में अंतर है। समुद्र जहां है वहां पानी है, और जो स्तरीय भाग है वहां मिट्टी है। पानी और मिट्टी का जो स्वभाव है वो विपरीत होता है। पानी का स्वभाव होता है शीघ्र गर्म होना और शीघ्र ठंडी होना, यानी देर से गर्म होना और देर से ठंडा होना, और मिट्टी का स्वभाव होता है शीघ्र गर्म होना और शीघ्र ठंडी होना। अब जब सूर्य की किरणें दिन के समय जब दोनों ही भागों पर गिरेंगी तो मिट्टी शीघ्र गर्म हो जाती है। शीघ्र गर्म होने से यह तापमान अधिक हो जाता है, तापमान अधिक हो गया। समुद्र यानी पानी देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है, इस वजह से इस भाग की अपेक्षा यहां तापमान कम होता है। अब तापमान कम होता है तो तापमान वायुदाब को प्रभावित करता है। पिछली कक्षाओं में मैंने एक सूत्र बताया था, तापमान से वायुदाब प्रभावित होता है, वायुदाब से पवनें प्रभावित होती हैं, पवनों से वर्षा प्रभावित होती है, और वर्षा से आर्द्रता प्रभावित होती है। यानी ये कंटिन्यू चलता है ये सिस्टम।
सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तापमान जहां अधिक है वह वायुदाब कम होता है, और जहां तापमान कम होता है वहां वायुदाब अधिक होता है। पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती हैं। वर्षा जैसी पवनें होंगी, आर्द्र है तो वर्षा अधिक होगी, और आर्द्रता यदि कम है तो वर्षा कम होगी। पवनों के अनुसार वर्षा अधिक होती है तो आर्द्रता बढ़ जाती है, और वर्षा कम होती है तो शुष्कता बढ़ जाती है। ऐसे जब हम तापमान की बात कर रहे हैं तो यहां तापमान अधिक है तो यहां वायुदाब हो गया कम। वायुदाब क्या हो गया? कम। और यहां वायुदाब हो गया अधिक। विपरीत संबंध होता है, वायुदाब अधिक हो गया। अब जब वायुदाब अधिक होता है वहां से हवाएं चलेंगी, जैसे कि मैंने बताया कि पवनों की स्थिति क्या होती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। अब यहां वायुदाब अधिक है तो पानी गर्म होगा, हवाएं ऊपर उठेंगी और स्तरीय भाग की ओर चलेंगी। इस प्रकार दिन के समय की बात कर रहे हैं, जब समुद्रों से आ रही हैं, इस वजह से इन हवाओं को समुद्र समीर के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? समुद्र समीर। दिन के समय समुद्री भाग से आती हैं, इस वजह से इनमें आर्द्रता होती है, कि आर्द्रता से युक्त होती है, और जैसे ही स्तरीय भाग में प्रवेश करती है तो इनसे वर्षा शुरू हो जाती है। इस वजह से यह आर्द्र होती है और वर्षा भी करती है। दिन के बाद रात आती है, और रात को परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, क्योंकि दिन में सूर्य का ताप होता है। जैसे ही रात होती है, पृथ्वी जो दिन के समय ताप ग्रहण करती है उसको पार्थिव विकिरण के द्वारा छोड़ना शुरू करती है, और धीरे धीरे ठंडी होती है। अब जब ठंडी होती है तो स्तरीय जो भाग है, जैसे मैंने कहा कि मिट्टी का स्वभाव होता है शीघ्र गर्म होना, शीघ्र ठंडी होना, तो ये शीघ्र ही ठंडी हो जाती है। इस वजह से यहां तापमान हो जाता है कम। रात के समय तापमान यहां कम हो जाता है, और ये पानी का स्वभाव होता है देर से ठंडा होना, देर से गर्म होना, तो देर से ठंडा होता है, इस वजह से यहां तापमान होता है अधिक। तापमान होता है अधिक। जब तापमान वहां अधिक होता है तो यहां वायुदाब होता है न्यून। वायुदाब होता है न्यून, और यह वायुदाब होता है अधिक। हम रात के समय की बात कर रहे हैं। जब वायुदाब अधिक है तो हवाएं उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर बहती है। ये स्तरीय भागों से समुद्रों की ओर चलना शुरू कर देती हैं रात के समय। जब स्तरीय भाग से आती हैं तो ये शुष्क होती हैं। ये शुष्क पवनें होती हैं, और शुष्क होने के कारण इनसे वर्षा नहीं होती है। वर्षा नहीं होती है, नहीं शब्द यूज कर रहा हूं। इनसे वर्षा होती थी रात के समय। जैसे ही ये स्तरीय भाग से समुद्री भागों में चलती हैं तो तापमान कम होने के कारण वायुदाब अधिक होता है, उच्च वायुदाब का केंद्र बनता है स्तरीय भाग, और यहां से ये समुद्र की ओर चलती हैं, शुष्क होती हैं। इस वजह से ये वर्षा नहीं करती, लेकिन समुद्र तटीय क्षेत्रों में एक परिवर्तन जरूर करती हैं, क्योंकि यहां का तापमान अधिक होता है। यहां से ये कम तापमान से आ रही है, इस वजह से ये ठंडी होती हैं। तो जैसे ही इन क्षेत्रों में पहुंचती है तो रात का तापमान ये गिरा देती है, यानी कम कर देती है, घटा देती है, और मौसम सुहावना हो जाता है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में जो हुमस से जो लोग परेशान थे, तो रात को जैसे ही हवाएं चलती हैं वहां ठंडा तापमान यानी ठंडा मौसम हो जाता है। ऐसे इन पवनों को हम जब स्तरीय भाग से आती हैं, इस वजह से इसे स्तर समीर के नाम से जाना जाता है। सेकंड ग्रेड में तो हर बार आता है। जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतना आसान है कि यदि हम इसको एक बार समझ गए ना, तो एग्जामिनर चाहे कैसे भी प्रश्न बनाए उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। या मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से समझा है कि समुद्र समीर और स्तर समीर क्या होती है।
जो बच्चे सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं, अब वहां आजकल प्रश्न देखिए, आरपीएससी भी चतुर हो गई है। अभी जो पिछड़ा जो फर्स्ट ग्रेड का जो रिजल्ट आ रहा है उसमें आप देख रहे हैं कि फर्स्ट पेपर क्लियर ही नहीं हो रहा। अभी पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट आया है जिसमें मात्र 6 स्टूडेंट पास हुए हैं पूरे राजस्थान में। अब सोचिए किस प्रकार के पेपर आ रहे हैं, कंपटीशन कितना टफ हो गया। एक्सपर्ट जो वहां पेपर सिलेक्ट कर रहे हैं, वहां सब्जेक्ट की योग्यता तो मतलब ही नहीं रहा, सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं। इस वजह से यदि आप ज्योग्राफी के प्रश्न अटेम्प्ट करते हैं तो वहां आपका जो क्राइटेरिया है, आपकी मार्किंग है, वो बढ़ेगी। और ऐसे प्रश्न हमेशा नंबर बढ़ाते हैं। यदि इस प्रकार के प्रश्न यदि आप नहीं कर पाए तो आप मानिए आप कंपटीशन में नहीं है, क्योंकि समुद्र समीर स्तर समीर आसान है। अब सीधा सीधा प्रश्न आपसे, कुछ बच्चे रेलवे असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, वहां ज्योग्राफी का पेपर होगा तो वहां सीधा सीधा ये पूछेगा कि समुद्र समीर कब चलती है। सीधा सीधा दिया हुआ देखिए, समुद्र समीर दिन के समय चलती है, स्तर समीर कब चलती है, रात के समय चलती है। यहां मैंने विशेषता तक बताई है कि ये शुष्क होती है, इस वजह से इनसे वर्षा नहीं होती है। ये आर्द्र होती है, जो दिन के समय समुद्र समीर चलती है, इनसे वर्षा होती है। जैसे ही ये तटीय भागों में प्रवेश करती है और इनसे यानी समन क्रिया के द्वारा ऊपर जाएंगी, जैसे जैसे ऊपर जाएंगी तापमान कम होगा, संघनन की क्रिया होगी, संघनन होने के बाद ये वर्षा करेंगी। इस तरीके से समुद्र समीर और स्तर समीर दोनों ही, यानी हमारे यहाँ पृथ्वी के जो धरातलीय भाग है, जो समुद्र और स्तर दोनों पर इस प्रकार का एक सर्किल चलता रहता है। दिन के समय समुद्रों से स्तर की भाग और रात को समय स्तर से समुद्र की ओर हवाएं चलती रहती हैं। ये एक सर्किल है पूरा, जो अनवरत जारी रहता है। और सारा जो सिस्टम जो है ना, ये इस तापमान के ऊपर निर्भर करता है। तापमान हम कहां से प्राप्त करते हैं? सूर्य से प्राप्त करते हैं। ये सूत्र मैंने जो बताया है, ये ज्योग्राफी के जितने भी आप टॉपिक पढ़ेंगे उन सब में काम आता है। ये सूत्र कोई किताब में नहीं बना हुआ, ये सब मैंने बनाया है, ये मेरे द्वारा बनाया हुआ सूत्र है। क्योंकि इस प्रकार आगे के टॉपिक एक दूसरे से प्रभावित है। तापमान से वायुदाब, वायुदाब से पवने, पवनों से वर्षा, वर्षा से आर्द्रता। वैसे कोई सूत्र नहीं है कि आप कहेंगे कोई किताब में आपको सूत्र मिल जाएगा, किसी गाइड में, किसी किताब में सूत्र नहीं है। ये सब चीजें मैंने जब मैंने अध्ययन किया है उसके हिसाब से मैंने इसको बनाया है और सटीक बैठता है ये। आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे आगे भी ये काम आएगा। अब देखिए, इसके बाद आता है पर्वत समीर और घाटी समीर। ये भी हमारे यहां वही तापमान, वायुदाब उनके ऊपर आधारित है। पर्वत समीर और घाटी समीर, देखिए ये पर्वतीय क्षेत्रों में चलने वाली हवाओं से संबंधित है। जैसे कि आप जानते हैं पर्वत जो होते हैं, जो पर्वतीय भाग है, और उन्हीं पर्वतों के जो मध्य भाग में घाटी होती है। अब पर्वतों और घाटियों के बीच में हवाओं का एक चक्र चलता है, उस चक्र के बारे में हम समझेंगे। जैसे दिन का समय होता है। अब दिन के समय होता क्या? दिन के समय जब सूर्य की किरणें, ये सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। अब वो घाटी में भी पड़ेंगी, पर्वत की चोटी पे भी पड़ेंगी, पर्वत के ढाल में भी पड़ेंगी। लेकिन होता क्या है कि पर्वत की चोटी और घाटी की अपेक्षा इसका जो ढाल होता है वो शीघ्र गर्म हो जाता है। यहां टेम्परेचर अधिक हो जाएगा, तापमान अधिक हो गया वही, क्योंकि पर्वतों की जो बनावट है वो शंकुनुमा होती है। इस वजह से इसके जो ढाल होते हैं वो शीघ्र गर्म हो जाते हैं। यहां की चट्टानें शीघ्र गर्म हो जाती है। जैसे ही ये गर्म होंगी तो गर्म होने के बाद
इनसे जो हवाएं, जो गर्म हवाएं हैं, वो फेंक जाती हैं और वो ऊपर उठती हैं, ऊपर उठेंगी। जैसे ही ये भाग रिक्त होगा तो घाटी की जो हवाएं हैं वो इस स्थान को बढ़ने के लिए चलेंगी यहां से, यानी घाटी के अंदर जो हवाएं हैं वो इस स्थान को बढ़ने के लिए ऊपर की ओर चलेंगी और ये गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। अब यहां पवने घाटी से आ रही है, इस वजह से इसे घाटी समीर कहते हैं, जो कब होता है भाई? दिन के समय। दिन के बाद रात होती है, रात को परिस्थितियां चेंज हो जाती हैं क्योंकि सूर्य देव नहीं होते। अब जब रात होती है तो तापमान में परिवर्तन होता है कि जो धात्रीय भाग होते हैं वो शीघ्र ठंडे होते हैं। और यदि पहाड़ी क्षेत्रों की बात करेंगे तो पर्वतीय जो भाग हैं, जो चट्टानें हैं, वो और शीघ्रता से ठंडी होती है। अब यहां ऊपर का जो भाग है, चोटी जो है पर्वत की, ऊंचाई के साथ तापमान वैसे कम होता है और जैसे ही रात होती है और ठंडे हो जाते हैं। ऐसे ही घाटी भी ठंडी होती है। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट यह है कि जैसे ही तापमान कम होता है तो इस भाग की अपेक्षा यहां तापमान में अंतर आता है। यह भाग अधिक शीघ्र, यानी बहुत जल्दी ही ठंडा हो जाता है और कम होने से, यानी तापमान कम हो जाता है यहां। अब तापमान कम होने, भाई ठंडा होगा तो तापमान कम हो गया, तापमान कम होगा तो यहां वायुदाब क्या हो गया? अधिक। ठंडा यह भी होता है लेकिन इसकी अपेक्षा ये कम ठंडा होता है। यहां तापमान अधिक होता है। अब जब तापमान अधिक है तो वायुदाब कैसा होगा? या कम होगा। यहां तापमान अधिक है तो वायुदाब कैसा होगा? अपोजिट होता है, बताया मैंने। तापमान का उल्टा होता है वायुदाब, तो वायुदाब कम होता है। अब हवाएं कैसे जाती है? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, यानी ऊपर पर्वतों की चोटी से नीचे घाटी की ओर पहुंचने चाहती है। जब घाटी की ओर पहुंचने चलेंगी तो कहां से आ रही है? पर्वत से, तो हम क्या कहेंगे इसे? पर्वत समीर। क्या कहेंगे? पर्वत समीर। अब यहां घाटी के में रहने वाले जो कई मानव बस्तियां हैं, कुछ लोग सीढ़ीनुमा खेती करते हैं, यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में खेत होते हैं। सर्दी के दिनों में यहाँ ओस पड़ती है, पाला पड़ता है, बर्फ पड़ती है। तो जब ये हवाएं आती है, शुष्क होती हैं, ये उस बर्फ को पिघला देती है, फसल को बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस वजह से ये पर्वत समीर, इनको पर्वत समीर कहते हैं। और जो दिन के समय चलती हैं उन्हें घाटी समीर कहते हैं। ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों में इस प्रकार की, यानी जो प्रक्रिया होती है, दिन के समय सूर्य के ताप से जो पर्वतीय ढाल जो गर्म हो जाते हैं, यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, इस स्थान को बढ़ने के लिए घाटी से पहुंचने चाहती हैं। इस वजह से उनको घाटी समीर कहते हैं। जैसे ही रात होती है, रात के समय तापमान गिरता है, उच्च स्थानों का जो उच्च भागों का तापमान शीघ्रता से गिरता है, तापमान कम हो जाता है, वायुदाब बढ़ जाता है। घाटी में तापमान कम बना रहता है, इसकी अपेक्षा अधिक रहता है। इस वजह से वायुदाब यहाँ न्यून हो जाता है। इस वजह से पर्वतों से हवाएं नीचे की ओर, घाटी की ओर उतरती हैं और इस वजह से पर्वतों के आने के कारण इसे पर्वत समीर कहते हैं। ऐसे ये पूरा एक सर्किल चलता रहता है दिन और रात के बीच में। तो यहां आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि भाई ये घाटी समीर जो होती है ये कब चलती है? दिन के समय। आपसे पूछा जाएगा कि पर्वत समीर कब चलती है? रात के समय। यदि इसमें बनने की प्रक्रियाओं से संबंधित आ जाए, आजकल नए वाले प्रश्न भी आ रहे हैं, समझ रहे? तो सिस्टम आपको, प्रक्रिया आपको समझ में आनी चाहिए कि पर्वत समीर और घाटी समीर किसे कहते हैं। इसमें से 2 ही टॉपिक है, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या सेकंड ग्रेड में तो बहुत महत्वपूर्ण है। स्थानीय पौने और भी स्थानीय जो पौने आएंगी उनके बारे में हम पढ़ेंगे, समझ रहे? अभी तो ये समुद्र समीर और स्तर समीर और पर्वत समीर और घाटी समीर के बारे में मैंने आपको समझाया। और
नेक्स्ट टॉपिक में समझाते हैं।